अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ मैं इस चैप्टर 2 का, फ़िज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर 2 का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यही वाला है जो आज मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ, लेक्चर डिलीवर करने वाला हूँ। तो आप सब काइंडली इसको गौर से सुनिएगा और इसको पूरा सुनिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। टॉपिक बहुत आसान है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, तो आपको थोड़ी तवज्जो देना होगी, इसको गौर से सुनना होगा। तो ये आज का मेरा ये छठा लेक्चर है ये इस चैप्टर के हवाले से, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पिछले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर होता है उसकी कैलकुलेशन के लिए हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेते हैं, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम वेक्टर्स को क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि जो भी वेक्टर होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका एक्स कंपोनेंट होता है, एक उसका वाई कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में इसी एक्स कंपोनेंट दो वेक्टर्स लेंगे, उन्हीं के एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे और उन्हीं के वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे और उनके वाई कंपोनेंट्स को ऐड अप करेंगे, उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड अप करेंगे। तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट और रिजल्टेंट वेक्टर के वाई कंपोनेंट आ जाएंगे। तो मतलब एक वेक्टर हमारे, जिस तरह हम पहले हेड टू टेल रूल की मदद से जस्ट वेक्टर्स को ऐड अप करते थे, इस लेक्चर में हम उन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स लेंगे पहले, फिर उन कंपोनेंट्स को आपस में ऐड अप करेंगे। जब हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। दो वेक्टर के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। फिर उस रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट और रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट के साथ हम एक कंप्लीट वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकेंगे। तो इस लेक्चर में हम ये 3-4 चीज़ें जो हैं इनको देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है। मैं एक्स वाई प्लेन बना लेता हूँ। ये एक्स वाई प्लेन है, ये है आपका एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस कह लेते हैं, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है ये होता है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो और ये जो सेंटर में होता है ये इसका होता है ओरिजिन। क्लियर? तो लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। हमारे पास क्या है, एक वेक्टर ए। ठीक है, तो मैं इन वेक्टर्स के ऊपर एरो यूज़ नहीं करूँगा ताकि ये फिगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। ठीक है, एक है हमारे पास वेक्टर ए और एक है हमारे पास वेक्टर बी। वेक्टर बी की डायरेक्शन इस तरह कर लेते हैं कि वेक्टर बी ये है और ये है वेक्टर ए। इन दोनों को ऐड अप करना हम जानते हैं कि इसको हेड टू टेल रूल की मदद से कैसे ऐड अप किया जाता है। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड अप कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक और एक्स वाई प्लेन बना लेता हूं ताकि एक ही फिगर ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो जाए। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो सपोज़ ये जो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। जो वेक्टर ए है वो इसको दोबारा इधर वैसे ही लिख लेते हैं, ये है आपका वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी। जो ये वाला वेक्टर है इसको मैं उठाकर इसके हेड के साथ जोड़ देता हूँ, क्योंकि यही हमारा हेड टू टेल रूल हमें कहता है कि वेक्टर ए के हेड के साथ वेक्टर बी की टेल को अगर जोड़ दिया जाए इस तरह से करके, इस वेक्टर को मैंने उठाया इधर ला के जोड़ दिया, यानी कि ये एक वेक्टर बी था, इसको मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ ला के रख दिया। अब इसकी टेल को इस वेक्टर के हेड से जो जोड़ेंगे वो जो वेक्टर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। और यही हमें हेड टू टेल रूल बताता है कि ये जो वेक्टर आर आएगा ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की मदद से आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट ओ का। अब देखें इस वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो एक्स वाली डायरेक्शन में, उसका प्रोजेक्शन जो है वो एक्स वाली डायरेक्शन में बनेगा। तो मैं इसको इस तरह एक्स के साथ इसको जोड़ देता हूँ। ठीक है,
तो इसी तरह जो ये टिप है इसका प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पे पड़ेगा वो इस तरह करके नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो अब देखें ये है वेक्टर आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक है वेक्टर आर, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो एक नीचे यहाँ तक होगा, यानी कि ओ से लेकर आर, इसको मैं कह लेता हूँ जहाँ पर ये पॉइंट आके टच किया इसको आर कह लेता हूँ, और जहाँ पे ये पॉइंट आके टच किया इसको मैं कह लेता हूँ क्यू, ठीक है। और जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट एम का, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट पी का। इनको हम नाम दे रहे हैं ताकि ये हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो अब देखें वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो यहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको मैं कह लेता हूँ ए एक्स, क्लियर हो गया। और इसी तरह जो वेक्टर बी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा बिल्कुल इसका प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है उसको हम कहेंगे इसका एक्स कंपोनेंट। तो बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, बी एक्स। इस तरह ए का भी एक्स कंपोनेंट आ गया और बी वेक्टर का भी एक्स कंपोनेंट हमारे पास इधर मौजूद है। तो वेक्टर ए जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, बिल्कुल इधर होगा, तो इसको हम इधर इस तरह ड्रा कर लेते हैं। तो इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जस्ट क्या होगा, वाई कंपोनेंट। इसको मैं इधर साइड पे अलग बॉल पॉइंट के साथ इसको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, इसको कह लेते हैं ए वाई, ठीक हो गया। और इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं पॉइंट एस, क्लियर। तो अब जो वेक्टर बी का ये था एक्स कंपोनेंट, और वेक्टर बी जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो वाई एक्सिस पे ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे, यानी कि इस पॉइंट एस के पैरेलल यहाँ से, तो यहाँ से लेकर इसकी टिप तक इसका क्या होगा, वाई कंपोनेंट, यानी कि बी वाई। अब देखें हमारे पास वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट जो यहाँ से लेकर इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इसकी टिप तक आ गया, और इसी तरह वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इसकी टिप तक यहाँ पर आ गया। इसी तरह वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ तक आ गया, और इसका वाई कंपोनेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। तो इसी तरह अगर हम वेक्टर आर देखें जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, जो इसका प्रोजेक्शन इसके एक्स कंपोनेंट का एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, इसका प्रोजेक्शन जो इस तरह नीचे यहाँ तक आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इसकी टिप का जो साया इसके एक्स एक्सिस पे पड़ेगा, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका क्या होगा, आर का एक्स कंपोनेंट। इसी तरह जिस तरह ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वेक्टर बी का क्या है, वाई कंपोनेंट। तो इस टिप से लेकर जो कि वाई एक्सिस पे इसका है प्रोजेक्शन पड़ रहा है, वहाँ से लेकर इस ओरिजिन तक इसका क्या है, वाई कंपोनेंट, यानी कि इसका वाई कंपोनेंट यहाँ से लेकर ये नीचे तक जाएगा आर वाई, क्लियर हो गया। तो ये थी फिगर जो कि हमने इसकी ड्रा कर दी। अब इससे इसकी करते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर इस फिगर में देखा जाए पॉइंट ओ से लेकर आर तक लाइन ओ आर किसके इक्वल है, लाइन ओ से लेकर क्यू तक, ओ से क्यू तक प्लस लाइन क्यू से लेकर आर तक, क्यू से लेकर आर तक, यानी कि ओ आर किसके इक्वल है, ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ क्यू प्लस क्यू आर। तो लाइन ओ से लेकर आर तक किसके इक्वल है, आर एक्स के इक्वल है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर एक्स इक्वल टू ओ से क्यू किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल है, इधर आ जाएगा ए एक्स। क्यू से आर किसके इक्वल है, वो आ जाएगा बी एक्स। तो जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को अगर ऐड अप किया जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आता है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, क्लियर। इसी तरह अगर देखा जाए आर से पी तक का जो पॉइंट है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको कह लेते हैं लाइन आर पी। ये किसके इक्वल है? आर से लेकर एस प्लस एस से लेकर पी। तो आर पॉइंट से पी पॉइंट तक डिस्टेंस क्या है हमारे पास? वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं? आर वाई इक्वल टू, आर से एस तक किसके इक्वल है? ए वाई के इक्वल है। इसकी जगह हम लिख लेते हैं ए वाई प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके इक्वल है? बी वाई के इक्वल है। तो हमने इसको बी वाई के इक्वल लिख दिया। तो याद रहे कि इसके ऊपर ये एरो का निशान है, मैं इसको जस्ट बोल्ड करके लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास ये देखें, जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसका वाई कंपोनेंट किसके इक्वल है? वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट प्लस वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट, यानी कि उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के एक्स एक्सिस को अगर ऐड अप किया जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस आता है। तो और इसी तरह वेक्टर्स ए और बी के वाई कंपोनेंट को ऐड अप किया जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट आता है। क्लियर? तो इसी तरह अगर हम देख लें, इधर मैं इनके ऊपर एरो के निशान लगा भी देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ये एक वेक्टर है, ये भी 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 एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। तो अगर देखा जाए इधर से आर एक्स किसके इक्वल आ गया? आर एक्स इज़ इक्वल टू वेक्टर ए एक्स की मैग्नीट्यूड साथ आई यूनिट वेक्टर प्लस वेक्टर बी एक्स की मैग्नीट्यूड साथ आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में क्या होता है? आई यूनिट वेक्टर होता है। इसी तरह अगर इधर से देखा जाए, ये आ गया इधर से, और अगर इधर से देखा जाए इधर से, तो आर वाई किसके इक्वल आएगा? ए वाई, क्योंकि वाई की डायरेक्शन में क्या होता है? जे यूनिट वेक्टर, प्लस वाई की डायरेक्शन में क्या होगा? बी वाई जे यूनिट वेक्टर। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि इसको अगर मैं वेक्टर आर किसके इक्वल होता है? आर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर, क्योंकि आर एक्स क्या है? इसका एक्स कंपोनेंट, और आर वाई क्या है? इसका वाई कंपोनेंट। जब इन दोनों को मैं ऐड अप करूँगा तो ओरिजिनल वेक्टर आर हमारे पास आ जाएगा। तो आर किसके इक्वल आ गया? आर एक्स किसके इक्वल है इक्वेशन नंबर 1 में? ए एक्स प्लस बी एक्स। ए एक्स प्लस बी एक्स के साथ आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई किसके इक्वल है? ए वाई प्लस बी वाई के साथ आ जाएगा जे यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर आर की जो ये सारी की सारी इसकी वेक्टर आर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इधर से हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी? वेक्टर आर की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगी ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर और साथ अंडर रूट। हमारे पास यही फॉर्मूला होता है। तो ये आ गई इसकी मैग्नीट्यूड, और इसका जो डायरेक्शन है वो कैसे आएगी? tan फाई इज इक्वल टू आर वाई जे डिवाइडेड बाई आर एक्स आई। तो tan फाई किसके इक्वल आ जाएगा? आर वाई किसके इक्वल है? आर वाई है ए वाई प्लस बी वाई के। तो ऊपर आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। तो इधर से इसकी क्या आ जाएगी? मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह हमने मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड आ गई और ये आ गई हमारे पास डायरेक्शन। इधर से हम थीटा फाइंड कर लेंगे। तो लेट्स सपोज अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ये तो हमने जस्ट 2 वेक्टर्स के लिए इसको लिखा है। अगर मोर देन 2 वेक्टर्स या इन्फिनिट तक वेक्टर हों तो फिर कैसे लिखेंगे? फिर हम क्या करेंगे? वेक्टर आर इज इक्वल टू
ax प्लस bx और सो ऑन स्क्वायर प्लस ay by प्लस सो ऑन। और इसी तरह जो मैग्नीट्यूड है tan फाई वो इक्वल आ जाएगी ay प्लस by प्लस cy सो ऑन। ये चलता जाएगा जितने भी वेक्टर्स आते जाएं और डिवाइडेड बाय ax प्लस bx प्लस cx, इस तरह जितने भी वेक्टर आए ये चलता जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने इधर ये देखा कि वेक्टर्स के जो x कंपोनेंट हैं उनको ऐड अप किया जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट ही आता है, और वेक्टर्स के y कंपोनेंट को अगर ऐड अप किया जाए तो वेक्टर का y कंपोनेंट ही हमारे पास आता है। तो उधर से हमने इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन को हमने फाइंड कर लिया। ये है कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए, यानी कि मोर देन वन, एक ही प्लेन के अंदर काफ़ी सारे वेक्टर्स अगर आ जाएं, वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c और वेक्टर d, या जितने भी वेक्टर्स, तो याद रखें ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छी तरह से आती होगी तो पूरा लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।